हेलो दोस्तों। आज हम उत्तर भारत की नदियाँ टॉपिक है, उसमें हम पहली नदी को पढ़ेंगे, गंगा नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गंगा नदी है वो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गोमुख हिमनद से निकलती है। गंगा नदी 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। ये हम देखते हैं गंगा नदी कैसे निकलती है। उत्तराखंड में एक धाम है केदारनाथ और एक है बद्रीनाथ। केदारनाथ धाम से अलकनंदा नदी निकलती है और बद्रीनाथ से धौली गंगा। दोनों नदियां आकर जहाँ मिलती हैं, जहाँ दो नदियां मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं। जहाँ दो नदियां मिलती हैं उसको हम संगम कहते हैं। तो यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदी जहाँ मिल रही है उसको हम इन दोनों नदियों का संगम कहते हैं। तो संगम को प्रयाग कहा जाता है। संगम को कहा जाता है प्रयाग। तो जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिलती है उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा रिवर के मिलने पर जो संगम होता है उस संगम को कहते हैं विष्णु प्रयाग। अब इनमें से दो नदियों के मिलने के बाद जो नदी बड़ी होती है, जो नदी गहरी होती है, उसी नदी का नाम आगे जाकर उसी नदी के नाम से उसको बुलाया जाता है। तो इसमें से अलकनंदा नदी जो है वो गहरी है, तो आगे विष्णु प्रयाग के बाद इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। तो अब ये अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है तो आगे जाकर ये नंदाकिनी रिवर से मिलती है। एक नंदाकिनी रिवर है वो अलकनंदा में आकर मिलती है। फिर इन दो नदियों के मिलने से जो संगम होता है उसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है उसका? नंद प्रयाग। इसमें अलकनंदा रिवर फिर भी गहरी है नंदाकिनी नदी से, इसलिए इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। अब अलकनंदा रिवर आगे बहती है तो आगे जाकर यह पिंडार नदी से मिलती है। और जब पिंडार नदी से मिलती है तो इसके संगम का नाम होता है कर्णप्रयाग। क्या होता है? कर्णप्रयाग। अभी भी अलकनंदा रिवर जो है वो काफ़ी गहरी है तो इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा। तो अलकनंदा रिवर और आगे जाती है और आगे जाने पर एक नदी आती है गंगोत्री से, मंदाकिनी। वो आकर अलकनंदा रिवर से मिलती है तो इसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा रिवर यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो भागीरथी नदी से देवप्रयाग पर मिलती है। कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग पर। और जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर आपस में मिलेंगे तो भागीरथी अलकनंदा रिवर जब मिलते हैं तब इसका नाम हो जाता है गंगा। इसका नाम क्या हो गया? गंगा। अब इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। इसके बाद गंगा रिवर यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। इन्हीं 5 प्रयाग को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन 5 को ही हम कहते हैं पंच प्रयाग। जहाँ दो नदियों का संगम होता है उन्हीं प्रयाग कहा जाता है। तो इन 5 संगम को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा रिवर, अब से हम इसको गंगा रिवर के नाम से जानेंगे। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी भारत में वेस्ट बंगाल में एक फरक्का जगह है जहाँ से वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो फरक्का में जब वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो फरक्का में ही एक जगह से गंगा रिवर की एक छोटी सी धारा दूसरी तरफ बहती है जिसको हम हुगली नदी के रूप में जानते हैं।
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा रिवर की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसको हम इंडिया के मैप में देखेंगे। इंडिया के मैप में गंगोत्री से यह निकल रही है। गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में और फिर थोड़ा सा झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और इसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।